भाई आपके लिए और मेरे लिए ना फुटबॉल एक स्पोर्ट है। बट ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, फीफा प्रेसिडेंट है, इनके लिए स्पोर्ट नहीं है भाई, इनके लिए फुटबॉल इज अ बिजनेस यार। एंड आई एम बीइंग वेरी सीरियस भाई, नेक्स्ट लेवल पॉलिटिक्स चल रही है अभी टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो हम बात करेंगे। बट प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है भाई। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग देखते हैं फुटबॉल को कि यार क्या टैक्टिक्स है, आज क्या स्ट्रैटेजी है, मैनेजर क्या लाइनअप खिला रहा है, कौन सा प्लेयर कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये टीम कैसा कर रही है, वो टीम कैसा कर रही है। ये हमारा वर्ल्ड व्यू होता है फुटबॉल को, बिकॉज वी सी फुटबॉल एज एन आर्ट यार, कि क्या टैक्टिक्स यूज करिए, टिकी टाका हो रहा है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ब्यूटीफुल फुटबॉल, वॉट एवर इट इज, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है। बट यहां पे जो टॉप ऑफिशियल्स है उनका सिर्फ एक ही काम है भाई, कि पैसा कैसे और ज्यादा कमाए भाई। एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू। अभी पता है क्या हो रहा है यार, जो मेरे को समझ आ रहा है, आई वुड लव टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी देखो, हर एक फीफा वर्ल्ड कप के बाद ना फीफा के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं कि कौन रहेगा फीफा प्रेसिडेंट यार। ऑफ कोर्स लास्ट 3 टर्म से इट इज Gianni Infantino who is the current president of FIFA, who has taken in charge। वैसे मैक्सिमम 3 ही टर्म के लिए बन सकता है एक फीफा प्रेसिडेंट, बट फीफा ने उसमें भी एक लूप होल निकाल लिया, वो मैं आपको बताऊंगा। बट स्टार्टिंग पॉइंट आप ये मान के चलो दैट फीफा इज अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 2016 में व्हेन सेप ब्लैटर स्टेप डाउन एंड दिस गाय जियानी इन्फेंटिनो केम इन, है ना भाई। तो वो बस पैसा देखते हैं, इससे और कुछ नहीं देखते हैं। और हम फुटबॉल को एज अ स्पोर्ट देखते हैं। अभी क्या हो रहा है, 2026 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, 2027 में फीफा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं। और वो इलेक्शन में वोट कौन करता है, कैसे बनता है कोई फीफा प्रेसिडेंट। देर आर 211 नेशंस और मेंबर एसोसिएशन, 211 कंट्रीज आप मान लो समझने के लिए। हर एक कंट्री का एक वोट होता है। और जब आपको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, अगर 211 है, तो अगर एक भी कैंडिडेट को 106 वोट मिल गए विच इज मेजॉरिटी, देन दैट पर्सन बिकम्स द फीफा प्रेसिडेंट दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे जो कि इन्फेंटिनो है, उसका काम ये नहीं है कि मैं फुटबॉल एज अ स्पोर्ट को एज एन आर्ट देखूं। उसका काम ये है कि अगर मेरे लिए 211 बंदे वोट करना चाहते हैं, तो मैं उनको क्या दे सकता हूं और मैं उनको कैसे, कितना पैसा दे सकता हूं ताकि वो मेरे को वोट करे भाई। कैसे पैसे दे सकता हूं, ये नहीं कि पैसा खिला रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। बट मैं आपको बताता हूं कि अभी व्हाट आर द स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय इन्फेंटिनो सो दैट द मेंबर एसोसिएशंस आर हैप्पी टू वोट फॉर हिम यार। सबसे पहले तो आपको पता ही है भाई, सबसे बड़ी वाली हम बात करेंगे विच इज द प्राइवेटाइजेशन। बट सबसे बड़ा आपको पता ही है कि भाई फर्स्टली ही एक्सपैंडेड द फीफा टूर्नामेंट। ऑनेस्टली लेट्स बी ऑनेस्ट, वी वर हैप्पी बिकॉज फुटबॉल एज अ स्पोर्ट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस 48 नेशंस। बट फीफा का प्राइमरी पर्पस उससे था कि और पैसा कैसे लेके आ सके, बिकॉज द वर्ल्ड कप एक्सपैंडेड फ्रॉम 32 नेशंस टू 48 नेशंस। फीफा गॉट मोर मनी भाई, and they in fact even plan to expand it further to 64 nations, only because बाकी मेंबर एसोसिएशन से जो बाकी नेशंस थे उनका जो रेवेन्यू बढ़ा था। अब जैसे पहली बार अब केप वर्डे खेली है भाई, तो केप वर्डे ऑब्वियसली will vote for Infantino because they got a chance to earn that revenue. They got a chance to send their team to play the FIFA World Cup, ठीक है। So that expansion, फीफा का स्टार्टिंग पॉइंट wasn't spreading the sport across। फीफा का स्टार्टिंग पॉइंट was कि पैसा और बढ़ सकता है और मेंबर एसोसिएशंस खुश हो जाएंगे यार, ठीक है। डिफरेंस है, देखने के तरीके में डिफरेंस है, दैट्स नंबर वन। फिर इसमें ना एक बहुत बड़ी जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, दैट इज ला लीगा के जो प्रेसिडेंट है भाई हावियर तबास, वो ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये वाले डिसीजन को कि यार अब तुम 64 टीम्स लेके आ जाओगे 2030 या 2034 में जब फीफा वर्ल्ड कप होगा। हाउ कैन यू मैनेज 64 टीम्स इन अ शॉर्ट विंडो यार। सबसे पहले तो जो प्लेयर की सेफ्टी लिमिट्स है, राइट्स है, मतलब इन द सेंस तुम हर 4 दिन में एक गेम खेलोगे यार, प्लेयर को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा, उसको इंजरी हो जाएगा वो। और अगर तुम टूर्नामेंट का टाइम भी एक्सपैंड कर रहे हो, तो जैसे अगस्त में लीग शुरू होती है, तो बीच में उनका रिकवरी का टाइम कम हो जाएगा, तो तुम प्लेयर को मजदूर बना के तुमने रखा हुआ है। एंड देर इज नो पॉइंट टू डू दैट, एंड यू आर प्रायोरिटाइजिंग फीफा वर्ल्ड कप ओवर एनी अदर थिंग। तो ये एक चीज थी भाई। सेकेंड ऑफ कोर्स था कि इन गेम डिसरप्शन, जो मैंने आपको बताया कि तुम कमर्शलाइज करके 22 मिनट पे हाइड्रेशन ब्रेक ला रहे हो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट जस्ट बिकॉज यू कैन अर्न मोर मनी। तो ये टैक्टिक्स ज्यादा हैं एंड दिस इज अवे फ्रॉम द स्पोर्ट। अगेन यू आर लुकिंग फुटबॉल एज अ बिजनेस रादर देन फुटबॉल एज अ स्पोर्ट, बिकॉज डिसरप्शन इन साइड द गेम
कंप्लीटली चेंज द फ्लो ऑफ द गेम। फुटबॉल में एक बहुत बड़ी चीज होती है मोमेंटम भाई। अगर मोमेंटम बनते बनते अगर टीम को 20-25 मिनट लग रहे हैं, बीच में तुमने 3 मिनट का वाटर ब्रेक डाल दिया, तो पूरा मोमेंटम ब्रेकआउट हो जाता है। तो विच इज नॉट ऑलवेज फेवरिंग द टीम विच इज एक्चुअली प्लेइंग गुड फुटबॉल। तो ये बहुत हैवी क्रिटिसिजम्स होते हैं, बट फीफा का अगेन प्राइमरी मोटिव इज नॉट कि यार प्लेयर को थोड़ा सा वो मिलेगा, इट इज कि उसमें हम ऐड चला देते हैं एंड हम और पैसा दे देंगे तो बाकी सारे लोग खुश हो जाएंगे भाई। ऑफ कोर्स फैन एंड क्लब के भी कंसर्न्स है। ग्रुप्स लाइक फुटबॉल सपोर्टर्स ग्रुप यूरोप, they have expressed their frustration over rising ticket prices, excessive travel demands, and decision of prioritizing revenue over match continuity and supporter access। वो बोल रहे हैं कि साला क्या तुम 10-10 हज़ार डॉलर की एक टिकट बेच रहे हो वर्ल्ड कप की, तो क्या मतलब कॉमन मैन का क्या है, अमीरों का ही स्पोर्ट बना दो ना फिर तुम। ये वाली चीजें चल रही है, बट दिस इज नॉट इवन द बिगेस्ट वन भाई। द बिगेस्ट आइसिंग ऑन टॉप ऑफ द केक इज व्हाट जियानी इन्फेंटिनो अभी प्रपोज्ड। ही सेड दैट लेट्स प्राइवेटाइज फीफा यार, जिसका मतलब ये था कि इन्फेंटिनो ने प्रपोज किया कि हम ना कमर्शियल राइट्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एंड अदर वर्ल्ड क्लास कंपटीशन, चाहे वो मेंस वर्ल्ड कप हो, विमेंस वर्ल्ड कप हो, फीफा क्लब वर्ल्ड कप हो, उसको हम प्राइवेट एंटिटी को बेच देते हैं। एंड ही वैल्यूड फीफा एट $20 बिलियन। और वो बोल रहा था कि 20% स्टेक हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। उससे क्या होगा कि $4 बिलियन वो दे देंगे। अगर टोटल 20 बिलियन की वैल्यूएशन और आप सिर्फ 20% बेच रहे हो तो 4 बिलियन हुआ ना। सो यहाँ पे इन्फेंटिनो का प्लान था कि 4 बिलियन हम रेस करेंगे, 20% स्टेक ऑफ फीफा बेच देंगे टू प्राइवेट एंटिटीज। एंड ये जो 4 बिलियन आएगा ना, वो 211 कंट्रीज में वो वाला पैसा हम डिवाइड कर देंगे, 20-20 मिलियन दे देंगे ताकि उनका ग्रोथ हो जाए। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से भी दिस वाज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ला रहे हो तो यू आर मेकिंग फीफा मोर कमर्शियल भाई। तब वो गेम तो रहा नहीं ना भाई। इट इज नॉट अबाउट द प्लेयर, प्लेयर तो मजदूर है। अब तुम सारे डिसीजंस क्या सोच के लोगे कि पैसा कैसे हो सके। एंड ऑफ कोर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स वुड लव टू हैव 20% स्टेक। Why? Because ultimately they will earn revenue from each and every World Cup which happens henceforth भाई, है ना। 20% तो उनके पास वापस आते ही रहेगा यार। तो आज 4 बिलियन डालेंगे, अगले 10 साल में 20 साल में 400 बिलियन कमा लेंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है, और यही सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट था, दैट यू आर सेलिंग फीफा सोल। फीफा इज फुटबॉल भाई, तुम प्राइवेट एंटिटीज को थोड़ी बेच सकते हो यार, है ना। भाई आपको दिख रहा होगा कमर्शलाइजेशन की 20-20 मिलियन दे देंगे। फीफा के रिजर्व में ऑलरेडी $4 बिलियन पड़े हैं। ऐसे बांटना है तो वो वाला बांटो ना भाई तुम, अगर तुम्हारे को ग्रोथ की इतनी टेंशन है तो भाई। दैट्स नंबर 1 यार। तो यहाँ पे यूएफा विच इज द यूरोपियन फेडरेशन भाई, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया ये वाला मूव कि तुम 20% ऑफ वोटिंग और रेवेन्यू स्टेक प्रायोरिटाइज कर रहे हो बेचने के लिए। तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी, you are compromising on traditional football calendars, and you are compromising on fans interest. And the reason why you are open to this move, and the reason why you want to give 20 million to each and every subsidiary nation is that ultimately वो ही आपके लिए वोट करेंगे ना भाई। अल्टीमेटली तो उसको इलेक्शन ही जीतना है, और ये तो उसका लास्ट टर्म है, वो तो बेच देगा 20% और निकल जाएगा। क्योंकि फीफा का रूल है कि मैक्सिमम आप 12 साल से ज्यादा नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट बिकम अ प्रेसिडेंट। वैसे इन्फेंटिनो को ऑलरेडी 12 साल हो चुके हैं, बट उसके पीछे क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने क्या लूप होल निकाला इन सब चीजों में, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो लास्ट टर्म होगा इन्फेंटिनो का, बट सेलिंग 20% स्टेक टू अ प्राइवेट इन्वेस्टर्स इज एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड इसके ऊपर चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, वो जो 20% स्टेक बेच रहा था ना फीफा का, वो किसको बेच रहा था भाई? उसके बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के ब्रदर इन लॉ को भाई। तो ही वाज सेलिंग इट टू जोशुआ कुशनर 20% ऑफ स्टेक, who is connected to Donald Trump primarily through his older brother Jared Kushner, who is married to Trump's daughter Ivanka Trump भाई। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल ये जो सांठ गांठ दोस्ती, मेरे को तो और गंदे शब्द बोलने का मन कर रहा है, बट दिस इज हाउ इन्फेंटिनो वाज प्लानिंग। ये तो मतलब तुमने देखा नहीं है क्या, पीस प्राइज दे दिया भाई डोनाल्ड ट्रंप को इन्फेंटिनो ने। मतलब क्या चाट रहा है, क्या कर रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। एंड या तो पहले तो तुम सोच भी सकते हो कि फुटबॉल एज अ स्पोर्ट को बेचने के लिए, और बेच भी सांठ गांठ में तुम ट्रंप के ही रिश्तेदार को रहे हो भाई। सो दैट इज व्हाट वाज ओपनली क्रिटिसाइज। ऑफ कोर्स अब ये प्राइवेटाइजेशन प्लान
कैंसिल हो चुका है, बट द फैक्ट दैट ही प्रपोज्ड इट एंड ही वेंट थ्रू विद इट एंड ही गॉट सो मच रिबेलियन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स एसोसिएशंस, अफ्रीकन एसोसिएशन, सब ने मना किया कि ये क्या बकचोदी है भाई, तो उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। बट द पॉइंट एंड द प्राइमरी पर्सन ऑफ दिस वाज कि इन्फेंटिनो अगर हर एक मेंबर एसोसिएशन को और पैसे दे देगा अल्टीमेटली ये वाला पैसा रेस करके, तो वो उसके लिए वोट कर देंगे फॉर बीइंग द फीफा प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। सो इस पे जो कि ला लीगा के प्रेसिडेंट है हैवियर तबास, उन्होंने लिटरली पब्लिक अटैक किया अगेंस्ट इन्फेंटिनो, अक्यूजिंग हिम of treating FIFA's commercial assets as his personal property. तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है भाई. And he also argued that 20 million payouts to smaller member associations right before upcoming elections was effectively on electoral campaign financed with the future of football. तुम फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करके अपने इलेक्शन लेके तुम तो निकल जाओगे क्योंकि ये वो तुम्हारा रूल है, बट अल्टीमेटली यू आर सेलिंग फुटबॉल सोल भाई. ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन वाला हुआ. अब एक और बकचोदी सुनो इस पे. इन्फेंटिनो ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ हेट एंड लॉट ऑफ पब्लिक एक्यूजिशन ऑन दैट बालोगन, जो कि यूएस का प्लेयर था. उसका सस्पेंशन फीफा ने रिवोक कर दिया था आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड हिम टू लुक इनटू इट भाई, है ना. सो टेबास स्पेसिफिकली साइटेड दैट गवर्नमेंट फेलियर एंड डबल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग फीफा's decision to delay a suspension for US national team striker Balogun during the FIFA World Cup is an political intervention. तो तुम फुटबॉल को एज अ स्पोर्ट, एज एन आर्ट, उसको दूर रखो पॉलिटिक्स से. दैट इज व्हाट ही वाज बीन अक्यूज्ड ऑफ एंड आई 100% अग्रीड. अब इस पे चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक सुनो भाई. तुम यहाँ पे ना भाई 2034 का बेड, ये एक्विजिशन है, प्रूव नहीं हुआ है, बट इफ यू कनेक्ट द डॉट्स यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड यार. तो 2034 वर्ल्ड कप कहाँ पे होस्ट हो रहा है? सीधा सऊदी अरेबिया में हो रहा है, और वो फास्ट ट्रैक करके सऊदी को दे दिया. वैसे तो आप वोट करते हो ना, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, बैलेट वोटिंग होता है कि यार कहाँ पे हो सकता है, बट जो पैंतरा खेला इन्फेंटिनो ने, उसने क्या किया भाई, उसने 2030 वर्ल्ड कप होस्ट करने की राइट्स दे दी स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को को यार. स्पेन और पोर्चुगल यूरोप में आ गए, मोरक्को अफ्रीका में आ गया. एंड ऑफ कोर्स फीफा वर्ल्ड कप जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट 100 ईयर्स बाद 2030 में हो रहा है. तो ही ऑल्सो हैज डिसाइडेड दैट द ओपनिंग मैचेस विल टेक प्लेस इन अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पैराग्वे. ठीक है भाई. तो आपका साउथ अमेरिकन कन्फेडरेशन कॉन्मेबॉल यहाँ पे कवर हो गया आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पैराग्वे में. अफ्रीकन कन्फेडरेशन मोरक्को में हो गया, यूरोपियन स्पेन एंड पोर्चुगल में हो गया. तो एक ही वर्ल्ड कप में आपने 3 कॉन्टिनेंट कवर कर लिए, तो बचा कौन से? या तो सिर्फ बचा आपका एशियन, जिसमें सऊदी ने बैठ गया था, और ऑस्ट्रेलियन. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोल दिया कि भाई इतनी जल्दी तो हम नहीं कर सकते, इसमें विंडो टू पुट इन योर नेशंस कैंडिडेचर वाज आल्सो अ वेरी शॉर्ट विंडो. 25 दिन में उन्होंने बोल दिया किसको होस्ट करना है तो करो. तो सिर्फ सऊदी ने पुट इन किया अपना नॉमिनेशन, और ऑस्ट्रेलिया ने किया, और ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट में बैक ऑफ कर दिया बिकॉज नहीं हो पा रहा था. तो इवेंचुअली सऊदी को एकदम से मिल गया भाई. ठीक है, तो दैट इज हाउ सऊदी वन द राइट्स ऑफ होस्टिंग द 2034 फीफा वर्ल्ड कप, जिस पे अगेन एक्विजिशन है कि ये तो भाई फेवरेटिज्म है. बट ओवरऑल हैवियर तबास, जो कि ला लीगा प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला, in my opinion, yes, I think Infantino's time is up because he is destroying the football industry. There is lack of accountability. He favors revenue over the sport and selective rule enforcement, जो कि हमने बोला कि अभी बालोगन वाले एग्जाम्पल में हुआ. ठीक है भाई. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया में अभी लेबर लॉस की भी बात कर रहे हैं कि इतने हार्श कंडीशंस है वहाँ पे, कैसे स्टेडियम बनेगा विदाउट हैविंग प्रॉपर लेबर लॉस बीन क्लोज्ड इन. उन्होंने ट्रीटी भी साइन नहीं करी है सऊदी अरेबिया ने फीफा के साथ, दैट वी विल फॉलो द मैंडेट्स ऑफ लेबर लॉ. कुछ नहीं हो रहा भाई, ये बस फीफा बस करे जा रही है, एंड उसके ऊपर इन्फेंटिनो है. अब देखो प्रॉब्लम ये है कि देर इज नो सॉलिड कैंडिडेट टू अपोज इन्फेंटिनो, बिकॉज उसकी माइट इतनी ज्यादा है यार, क्योंकि वो वैसी सारे मेंबर एसोसिएशंस, नेशंस के वोट अपने पास रखता है, बिकॉज ही हेल्प्स देम आउट, सबसे अच्छे से बना के रखा है. तो देर इज नो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर. सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन्फेंटिनो स्टिल विल बिकम द फीफा प्रेसिडेंट, क्योंकि वही है ना भाई, कोई उसके टक्कर, उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो पाया. इनफैक्ट लास्ट 2 जो इलेक्शंस हुए थे, ही वन अनअपोज्ड बिकॉज देर वाज नो सॉलिड कैंडिडेट. तो अभी
कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा लग नहीं रहा दैट हो पाएगा। बट आफ्टर दिस प्राइवेटाइजेशन वाला पूरा जो डील ये फॉल ऑफ हुआ, अ लॉट ऑफ यूरोपियन कन्फेडरेशन, अफ्रीकन कन्फेडरेशन, ये बहुत सारे लोग आर कंप्लीटली अगेंस्ट इन्फेंटिनो। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एक और पैतरा जो इन्फेंटिनो ने खेला यार, देखो तो फीफा के रूल के हिसाब से यू कैन ओनली बिकम द फीफा प्रेसिडेंट फॉर 12 ईयर्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इंटरिम फर्स्ट पीरियड जो था इन्फेंटिनो का वो 2016 में बन चुका था फीफा प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर 2019 से 2023 तक का उसका पहला टर्म, 2023 से 27 तक दूसरा टर्म, एंड ही स्टिल एलिजिबल फॉर तीसरा टर्म, जबकि वो 2016 से 2019 भी कर चुका है। वो क्यों? बट बिकॉज फीफा डिड नॉट काउंट 2016 ईयर से 2019 ईयर एज एन ऑफिशियल टर्म, उसको उन्होंने एक इंटरिम फर्स्ट पीरियड में काउंट कर लिया था, बिकॉज तभी वो सेप ब्लैटर वाला सीन हुआ था। एंड आपको पता ही है कंट्रोवर्सी 2016 में क्या हुई थी। तो जो उसने 16 से 19 तक फीफा प्रेसिडेंट का टेन्योर मैनेज किया, उनको उन्होंने टेक्निकली ऑफिशियल फर्स्ट टर्म में किया ही नहीं। अदरवाइज देयर इज नो प्रेसिडेंट हु कैन बिकम a president for more than 12 years. That was a change in rule in 2016. But still, even after managing what 11 years, he can still go for next 4 years, because that's just FIFA for you यार। आपके क्या थॉट्स है इसमें, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई।